बन रही है, सूरह रात पढ़ो तो पता चलेगा। और दूसरी चीज वो है जनाब अबू तालिब यानी मौला अली की माँ, जब आपका विशाल हुआ तो हुजूर ने अपना कुर्ता दे दिया। आज कुछ लोग कहते हैं निस्बत उस्बत क्या चीज होती है, उन्हें समझना चाहिए। कहते हैं ये क्या निस्बत की बात करते हो, निस्बत सब डायरेक्ट मामला है, सारा मामला डायरेक्ट है। मुझे बताओ ये सहाय सिक्का में ये हदीस मिल जाएगी हजरत सैयदा फातिमा बिन्त असद की तदफीन के ताल्लुक से, आप हदीसों को उठा के देखिए किताबों को, आपको ये वाकया जरूर मिल जाएगा। मेरे अजीज के रसूल पाक ने अपना कुर्ता दे दिया। अब मुझे बताओ अगर कुर्ते में बरकत ना होती तो मुस्तफा देते? बोलिए। जब हजरत यूसुफ के कुर्ते में बरकत हो सकती है, जब हजरत यूसुफ के कुर्ते में बरकत हो सकती है तो मेरे मुस्तफा के कुर्ते का हाल क्या होगा? अपना कुर्ता दिया, बोलिए इससे अच्छा लिबास रुपये मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और फिर जब कब्र खोदी गई तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ ले गए पहले, और जा करके कब्र में लेट गए। अच्छा बोलो, जहाँ हुजूर का कदम पड़ता है वो जगह हरम हो जाती है, और जहाँ पुष्ट लगती है वो अर्श आज़म से बढ़ के हो जाती है। मिल्लत इस्लामिया ख्याल फरमाइए कि मौला अली की माँ के लिए, अपनी चची के लिए उन्होंने उनकी कब्र को कब्र नहीं रहने दिया, अर्श आज़म से बढ़कर उस जगह को बना डाला मेरे मुस्तफा ने। मैं अर्ज करता चलूं कि अब रसूल कायनात ने जो इस्लाम की दावत दी, चार जानिब से मुखालफत बढ़ गई, मुखालफत चार जानिब से बढ़ गई। लेकिन उसी मौके से 8 या 9 अफराद ऐसे हुए कि जो हुजूर की पहली दावत में इस्लाम लाए। कोई चूचरा ना किया, नबी ने फरमान दिया इस्लाम ले आए। अब ये 8-9 अफराद अभी मुसलमान हुए थे, सहाबी हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत नाजिल होगी, अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम। अब सुनो, अरबी जबान बड़ी फसी और बड़ी जबान है, ऐसी फसाहत और बलागत अरबी जबान में है कि एक एक शब्द के कई कई माना पाए जाते हैं। तुम्हें समझाने के लिए बता दूं मैं, आप लोग हिंदी जानते भी नहीं? कितने लोग हिंदी जानते हैं? हाथ उठाए बताएं। यूनिवर्सिटी वाले नहीं हैं क्या? हिंदी जानते हैं ना? मैं आपको एक शेर पढ़ता हूं हिंदी का। एक होता है यमक अलंकार, एक होता है उपमा अलंकार, ऐसे बहुत सारे अलंकार है ना। तो हिंदी जानते नहीं जानते? और आसान कर सकते हो, जानते हैं ना? जैसे अरबी में कहते हैं तशबीह, कहते हैं तशबीह, कहते हैं इस्तिआरा, कहते हैं इसी बात से हिंदी करती है। तो एक शायर ने कहा क्या, कनक कनक के सौगुनी माँ धक्का अधिकाय, यह खाए बौराए वह पाए बौराए। समझ में आया तो क्या हिंदी पढ़ते हो? हिंदी की चिंदी भी नहीं करते। कनक कनक के सौगुनी माँ धक्का अधिकाय, यह खाए बौराए वह पाए बौराए। अब आपकी समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी हिंदी सही में पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो आप जरूर जानते हैं। हिंदी पढ़ने वाले के लिए लाजमी है पूरी शेर जरूर जाए, क्योंकि ये यमक अलंकार है। अब सुनिए, कनक का माना होता है सोना, अब कनक का माना होता है धतूरा। धतूरा जानते हैं क्या आप लोग? नहीं जानते? एक पौधा होता है, पेड़ होता है, छोटा छोटा जंगल में, रास्ते में मिल जाता है, हरा हरा, उसमें फल होता है कांटेदार। क्या बोलते हैं उसका? तो ये लोग नहीं जानते भाई, आपने बताया नहीं, नई बात में लोग बताना चाहिए ना, नहीं पूछने आए ना। देखिए बता रहे आप, पूछने में गलती आप लोगों की है ना। धतूरा जानते हो ना?
हरा हरा होता है, गोल गोल होता है, उसमें कांटे 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 सब होते हैं। ठीक है, ये धतूरा ऐसा है कि अगर इसको आप खा लीजिए तो पागल हो जाएंगे। मेंटल प्रॉब्लम। और अगर किसी को ढेर सारा सोना मिल जाए तो बोलिए, तो रास्ते जा रहे आधा किलो मिल गया, बोलिए वो गाँव में रहेगा तो शहर में चला जाएगा। तो सोना और धतूरा, अब तो सभी लोग जान गए ना भाई, कनक का माना क्या होता है। इधर से बोलो और इधर वाले बोलो कनक का माना। दोनों लोग सोना क्यों बोल रहे भाई, इसका मतलब दोनों लोग सोना चाहिए। इधर से सोना, इधर से धतूरा। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि कनक ले आओ तो आपके सहन तो मुझे बनेगी कि नहीं बनेगी। कि पीर साहब ने कौन सा कनक मांगा है, धतूरा मांगा है या सोना मांगा है, टेंशन होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझसे सवाल करेंगे कि हजरत कौन सा कनक, ये बोला क्यों बोला। एक शब्द के अगर दो माना पाए जाए तो जहन में टेंशन होता है। अगर आप साहिब इल्म जानकार हैं तो टेंशन होगा कि तलब करने वाले ने कौन सी चीज तलब की है, सोना मांगा है या धतूरा मांगा है। एक शब्द के अगर दो माना पाए जाएं तो इतना टेंशन होता है। और भी जबान एक ऐसी जबान है कि इस जबान में बड़ी वसात है। एक शब्द के कई, किसी के 50 माना, किसी के 40 माना, किसी के 30 माना। लफ्ज़ सलात के 73 माना पाए जाते हैं। ये लफ्ज़ सलात जो है इसके 73 माना पाए जाते हैं। 73 मीनिंग्स। 9 लोग हैं, माना 73। बोलिए कितना टेंशन रहा होगा। बुखारी शरीफ खोलो तो पता चलेगा। बुखारी शरीफ जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, किताब सलात खोलिए उसमें मिल जाएगा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बरजस्ता सबने अर्ज किया। क्या अर्ज किया? अय्यो शहीद फिर सलात व सल्ली, ये सलात क्या जिसे हम अदा करें। क्योंकि उनके जहन में 1 2 नहीं 73 माना पाए जाते थे। मैं 2-4 आपको बता देता हूँ। सलात का माना आपके जहन में क्या, खाली नमाज है ना, लेकिन सलात के माना घोड़े की पीठ। सलात का माना घोड़े की पीठ। सलात का माना आंख का हाला। सलात का माना घुटना। सलात का माना लाठी होती है ना, लाठी मध्य प्रदेश में तो बहुत लाठी पाई जाती है ना। लाठी जो होती है उधर वो थोड़ी बहुत टेढ़ी होती है, तो उसको सीधा करने का तरीका ये कि उसको आग में डाला जाता है। आग में डाल करके और फिर उसे सीधा किया जाता है। तो जो ये भट्टी बनती है गाठी को सीधा करने के लिए जो भट्टी बनती है, इस भट्टी को भी सलात कहते हैं। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? वो जो भट्टी होती है जिसमें लाठी डाल करके उसको फिर टाइट करते हैं, सीधा करते हैं, बिल्कुल तीन की तरह बना देते हैं उसको भी सलात कहते हैं। इसी तरह से सलात का माना दुआ भी होता है, सलात का माना नमाज भी होता है। इस तरह 73 मीनिंग्स पाए जाते हैं। अब जरा सोचो इन 9 लोगों के ज़हनों में कितनी उलझन रही होगी। सबने जल्दी से कह दिया अय्यो शहीद भी सलात व सल्ली, ये सलात क्या है जिसे हम अदा करें। तो रसूल पाक अभी लबकुशा होना चाहते थे कि अल्लाह का हुक्म पाकर मकीन सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहि तहियतो व सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए और अपनी शक्ल में नहीं आए, नूरी शक्ल में नहीं आए, बशर की सूरत में आए, इंसान की सूरत में आए। एक बहुत बड़े जलीलुल सहाबी हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं की शक्ल में आप तशरीफ लाए। उनका नाम है हज़रत तैयब कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बड़े मुतज़्ज़िम सहाबी हैं कि अक्सर रसूल पाक की बारगाह में जब आप तशरीफ लाते थे तो हज़रत तैयब कल्बी की सूरत में आते थे, बशर की सूरत में आए। देखने वालों में सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं है, देखने वालों में रसूल पाक भी हैं और वो 9 सहाबा भी हैं, सब देख रहे हैं। एक शख्स आया, उसने आगे अल्लाह अकबर का हाथ माना, सदा पड़ी, कुछ और पढ़ा, रुकू किया, फिर सजदे में गया, फिर कयाम, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कादा, फिर सलाम। ठीक है ना? तो देखने वाले सब, हुजूर ने भी देखा, सहाबा भी देखा। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं, जैसे मस्जिद में इमाम साहब हैं, यहाँ बच्चे भी पढ़ने के लिए आते होंगे, ठीक है,
और बच्चों को नमाज का तरीका सिखा चुके हैं। कोई ऐसा शख्स आए कि जिसको नमाज नहीं आती और वहां करके इमाम साहब से कहे कि इमाम साहब जरा नमाज कैसे पढ़ी जाती है बता दीजिए। तो इमाम साहब क्या करेंगे, अपने शागिर्द को खड़ा कर, बेटा जरा खड़े हो गए, दो रकात नफल पढ़ो। वो बच्चा खड़ा हो जाएगा, जब सलाम कर देगा तो इमाम साहब उससे कहेंगे क्या, देखो जैसे ये पढ़ता है ऐसे ही पढ़ना, जैसे ये पढ़ता है ऐसे ऐसे काम करना है, सुकून करना है, सुविधा करना है, अदा करना। ट्रेन कर दिया, एक ट्रेनर को खड़ा करके उसको दिखा दिया और बता दिया ऐसे ही नमाज पढ़ना। तो अब मैं यहां जो कहना चाहता हूं उसे सुनो। जब हजरत जिब्रील अमीन को इन सहाबा ने भी देखा और रसूल पाक ने भी देखा तो मेरे मुस्तफा को फरमाना चाहिए था कि मेरे सहाबा देखो जैसे ये पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ना, जैसे ये पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ना। लेकिन मेरे नबी ने जिब्रील के पढ़ने को उम्मत का पढ़ना नहीं कि करार दिया, बल्कि इरशाद मुस्तफा होता है कि सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, ऐसे के जैसे मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जिस नमाज में मुस्तफा की नियाज नहीं वो नमाज आप लोग सुनेंगे भाई, देर तो नहीं हो रही ना, थोड़ा देर सुधार दीजिए बस। फजर तक कहीं फजर तो फजर के बाद फिर फजर आएगी और फिर और ये जमाना मुस्तफा का तो हुआ लासर जमाने की कसम, जमाना तो मुस्तफा का। काश के हम गीत गाते रहे मुस्तफा के और मेरे नबी का जमाना पढ़ता रहे। अजीज उस समाज फरमाते रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। आप लोग नियाज को क्या समझते हो बताइए? नियाज का माना खिचड़ा या नियाज का माना बिरयानी या नियाज को माना क्या है? आप लोग नियाज क्या करते हैं? मुर्गा, मलीदा, मांडा, इसी को नियाज समझते हैं ना। नियाज का मतलब होता है अकीदत। नियाज का माना क्या हुआ? अकीदत। अब अकीदत में कभी मुर्गा भी आएगा, तो कभी मांडा भी आएगा, ये हलवा भी आएगा। अब आपको मैं बस दो वाक्य पेश करके मैं बात कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं करूंगा। सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ता हूं। मालूम क्या हुआ कि वो नमाज नहीं, इस नमाज में मुस्तफा की। अब जो ये कहे कि ख्याल नबी आएगा तो नमाज नहीं होगी, बताओ उसी का तो पैर फैला हुआ दिखेगा, है ना। इंडिया गेट वही बनाएगा जिसको नबी का ख्याल नहीं आएगा, लेकिन जिसको नबी का ख्याल आ जाएगा तो वो। अच्छा बताइए आप कि अगर आपसे कह दिया जाए स्कूल में आपने सुना एक होता है सावधान और एक होता है विश्राम, है ना। तो सावधान में कैसे खड़े होते हैं? बोलिए, टांग फैला करके है। नमाज विश्राम की जगह है, नमाज सावधान की जगह है। बोलो भाई, विश्राम में टांग फैलाती जाएगी, देखो जाके पीढ़ी कराने विश्राम। अल्लाह हाथ पीछे करो, शैतान की आदत। शैतान हाथ को पीछे बांध के खड़ा होता है और जब खड़ा होता है तो पैर को फैला के खड़ा होता है। ये क्या है? विश्राम। और सावधान क्या है? सावधान का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, है ना। अपने पैर को सीधा कर लीजिए, अपना जिस्म हिलने ना पाए बिल्कुल, है ना। देखो नमाज में विश्राम करते हैं लोग, विश्राम की जगह नमाज क्यों गया है? विश्राम को सावधान तो समझते हो, क्या बताऊँ मत प्रदेश में हूँ, ये हिंदी का देश है। यहाँ के लोग अगर हिंदी नहीं जानते तो
जानते हैं ना आप लोग? अरे सावधान विश्राम जानते हैं क्या? तो नमाज में विश्राम करना चाहिए, नमाज में सावधान करना चाहिए, है ना? इससे ज्यादा सावधान वाली जगह नहीं है। हर रोज डरते रहो, खौफ करते रहो, नहीं खौफ तो नमाज बेकार है। खशियत के साथ ही तो नमाज है, तबीयत के साथ नमाज है। तो मैं कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में अख्तियार कैसा है। दो बातें आपके सामने पेश करूंगा। आप जानते हैं कि हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशाद करमल्लाहु वजहुल करीम मदीना मुनव्वरा के मुकाम है, उसका नाम मुकाम सहबा। वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, अली मुर्तज़ा भी है और भी दीगर सहाबा है। सुबह के बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैलुला फरमाना चाहा। हजरत अली से इरशाद फरमाया कि ये आराम करना है। हजरत अली की तो मेराज हो गई, छठ से आप दो जानू बैठ गए और अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तशरीफ लाइए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो हजरत अली के दिलों में, हजरत अली की आगोश में, हजरत अली की गोद में अपना सरे अनवर रखते, सरे अनवर रखते हो, इस्तराहत फरमाते हैं। ये भी सुन लो, अल्लाह के रसूल हमारी तरह सोते नहीं है। नबी खुद फरमाते हैं कि जब मैं सोता हूँ तो मेरा दिल जागता है, जब मैं सोता हूँ तो मेरा दिल जागता है। अच्छा, हम सो जाएं तो वजू लाजमी होगा ना? बोलिए, हम सो जाएं तो वजू लाजमी? हम मुस्तफा अपने बिस्तर पे इस्तराहत फरमाएं और जिब्रील आके कहें, या रसूल अल्लाह आपको रब ने बुलाया है, तो सरवरे किशोरे रिसालत जो अर्श पर जज्बागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अजीज़ानी गिरामी, इसी मौलवी ने आपको बताया कि रसूलुल्लाह ने मुझे अल्लाह के दरबार में हाजिरी देना है और फिर बीच में सारे नबियों की इमामत भी करना है, तो बगैर वजू के नमाज नहीं है। और वजू फासिल होता है कब? जब आप सो जाते हैं या हद सलाहिक हो जाए, तभी तो वजू फासिल होता है। अब हुजूर सो गए और सोकर उठे तो ये तो रवायत आती है कि लोटे से धार के साथ पानी बहता रहा, बिस्तर का उठा, कुंडी हिलती रही, मेरे रसूल तशरीफ ले गए, आना जाना नूर का ऐसा हो गया, है ना? लेकिन कहीं जिक्र है कि हुजूर ने वजू किया? बोलिए, ले आओ, कहीं जिक्र है कि हुजूर ने वजू किया? तो जो लोग नबी से अपनी बराबरी करते हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वाकई मेराज को एक मरतबा जरा सरसरी नजर से भी पढ़ लो, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी को भी वजू फर्ज है, लेकिन ये मेरे मुस्तफा का अख्तियार है। चाहे तो वजू फरमा कर उम्मत को करीना दे दे और चाहे तो बिस्तर से उठकर लामका की सैर फरमा। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप अगर सोते हैं तो मेराज मनामी होती है ना? बेदार हो जाए तो मेराज जिस्मानी होती है। अल्लाह ताला अपने हबीब से कभी दूर नहीं है। गौर से सवाल कीजिएगा मेरे भाई। हजरत अली की गोद में हुजूर ने इस तरह अब असर का वक्त आया और जाने लगा। अली कितना बेचैन है कि जिनको 9 साल की उम्र में नमाज फर्ज मिली। अली वो है कि जब नमाज कब मिली अली को? जब आपकी उम्र 9 साल की थी। इस्लाम जब लाए थे तो उम्र क्या थी? बोलिए, जब तुम अली से नहीं बराबरी कर सकते हो तो नबी से कैसे बराबरी करते हो? तो ऊपर नमाज फर्ज होगी जब तुम 12 साल के हो गए। और अली वो है कि जिनको नमाज मिल गई 9 साल में। तो जब अली से तुम्हारा मुकाबला नहीं हो सकता, अली जो वली है, अरे ये कह लो कि जब वली से तुम्हारा मुकाबला नहीं हो सकता तो तुम नबी से कैसे मुकाबले कर दिया? हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम ने कभी नमाज पढ़ा नहीं। हजरत अली वो है कि नमाज में बड़ा लंबा कर दे, सज्जा बड़ा लंबा कर दे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अली इतना लंबा सज्जा क्यों करते हैं?
तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक सज्जे से सर उठाता ही नहीं जब तक मैं अपने खुदा को देख नहीं, रब को देख नहीं लेता। अली का ऐसा और बीवी फातिमा का सजदा तो कि आप जैसे ही सजदे में जाती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा दीदार कराता है कि आप ऐसी कैफियत में आ जाती हैं दूसरा सजदा कर ही नहीं पाती और शुरू हो जाती है। हज़रत अली की पुष्ट पर खंजर लग जाए, सजदे में चले जाएं, खंजर निकाल लिया जाए, सजदा ऐसा कि अली को खबर भी ना। बोली है जिनको नमाज की इज्जत मालूम है, उनकी नमाज कज़ा हो रही तो कितनी बेचैनी होगी। इस मस्जिद का वो पाबंद मुसल्ली जो बाजमात नमाज पढ़ता है, वक्त पे आगे पहली सफ में बैठता है, खुदा न खास्ता उसको अगर तकबीर तहरीमा ना मिले उसको कितना अफसोस होगा। ये उन मुसल्लियों से पूछोगे जो यहाँ नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, कि अगर उसकी तकबीर तहरीमा भी छूट जाती है तो उसको अफसोस होता, आज लेट हो गया, मेरी तकबीर तहरीमा छूट गई। बड़ी अहमियत है तकबीर तहरीमा की, काश कि आप नमाज के मसाइल जानते, बड़ी अहमियत है मुसलमान। ख्याल फरमाइए कि हजरत अली की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, लेकिन आज सूरज ढलने लगा तो अली बेचैन होने लगे, अल्लाह क्या करूं, कैसे रसूलुल्लाह को वेदा करूं, अगर आवाज देता हूं तो गैरवी है, अगर मैं हुजूर की खिदमत करूं और आंख खुल जाए मिजाज के खिलाफ हो गया तो ईमान वकीला सब चला जाएगा। अचानक दिल ने कहा, अली बेचैन क्यों होते हो? जंगे तबूक के मौके पर तो सहाबा ने अपना माल लाके दिया था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपना पूरा घर लाके दे दिया था, हज़रत उमर ने अपनी पूरी जायदाद लाके रख दी थी, आधी जायदाद लाके रख दी थी, उस्मान ने दौलत का अंबार लगा दिया था। लेकिन ए अली, तुम तो मजदूरी करते थे, कभी मजदूरी करते थे कभी नहीं करते थे, उस दिन तो आपके पास कुछ नहीं था देने को कि आप उस बैतुल माल में कुछ देते। लेकिन ए अली, आज मौका है सब पे सबकत ले जाने का। सबने तो नजर पेश की, सबने तो हदिया पेश किया, बैतुल माल में जमा किया। अली उस दिन तुम दे नहीं सके थे, मगर आज अली मौका है, सबने नियाज पेश किए हैं। अली आज मुस्तफा की बारगाह में नमाज पेश अली शुरू थी, सूरज डूब गया, नमाज जाने का भ्रम ऐसा, आंखों में आंसू आ गए, तड़प कर मोतियों की लड़ियां बनी तो सारे मुस्तफा में पढ़ते हैं, रसूल पाक आंखें खोलते हैं। ऐसा माजरा कि अली की आंखें सुर्ख हैं और उधर उफुक पर भी सुर्खी है। अल्लाह के रसूल ने माजरे को समझा।